Hello everyone, I am Sunil Ranjan. Welcome back to your one YouTube channel, Career Maker Classes. As you know, today I am going to talking about the most important sections of spoken. Their name is daily use sentences. जैसे कि पता है आज हम लोग स्पोकन का फर्स्ट पार्ट डेली यूज सेंटेंस को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंस को बोलते हैं सारे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया जाएगा, बट आप उसको बहुत अच्छे से याद कीजिए और अपने दोस्त के साथ, अपने भाई लोग के साथ, अपने घर में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, यूज कीजिए। हमको पता है ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको पता है लेकिन आप नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक आपने बोलने का कोशिश नहीं किया। तो आज हम बहुत सारे बने बनाए सेंटेंस आपको देंगे, बट आप उसको यूज करना है। फाइनली आपको है यूज करना, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत सारे सेंटेंस आपको पता है नहीं यूज करते तो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मेरे साथ आप बोलते जाइएगा, याद करने की कैपेसिटी डेवलप करेंगे, हम लोग पढ़ना भी सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 1 नंबर देखेंगे तो क्या कर रहा है कि वो अजीब सी बातें करता है। पहले हम इसको चीजों को समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर यूज कहाँ करेंगे। वो अजीब सी बातें करता है, कहेंगे क्या कि बोला ही टॉक्स स्ट्रेंज। क्या पढ़ेंगे? STRANG। स्ट्रेंज पढ़ा जाता है क्या? स्ट्रेंज। फिर से वो अजीब सा बातें करता है, क्या बोलेंगे? ही टॉक्स स्ट्रेंज। ही टॉक्स स्ट्रेंज। ही टॉक्स स्ट्रेंज। अब देखिए होता क्या है, कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं, क्या बोलता है वो समझ नहीं आता है हमको, तो हम बोलते हैं ना कि वो अजीब सी बातें करता है, ऐसा बात करता है कि हमको पता नहीं चलता है। तो वहाँ पर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि ही टॉक्स स्ट्रेंज। वैसे लोग जो क्या बोल रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग उसको इंग्लिश में कहेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज। क्या बोलता है पता नहीं चलता। बस आप याद रखेंगे, आपके घर के बगल में या फिर आपके पास भी ऐसे लोग होंगे जो क्या बोलता है नहीं पता चलता है, हम वहाँ पर डायरेक्ट बोलेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज। बोलिए मेरे साथ, ही टॉक्स स्ट्रेंज। क्या? ही टॉक्स स्ट्रेंज। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। तुम सीधे बैठ जाओ। मान लेते हैं कि किसी को पढ़ा रहे हैं, आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उसको बोलेंगे सीधे बैठ जाओ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीट अपराइट। बोलिए फिर से, सीट अपराइट। क्या बोलेंगे? सीट अपराइट। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। सीट अपराइट मतलब होता है सीधे बैठ जाइए। बस आपको बोलना है, याद हो जाएगा। बाकी आपको नहीं भी पढ़ने आता है तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, छोटे छोटे वर्ड है, इसे हम पढ़ना भी सीखेंगे। इस वर्ड का क्या अर्थ निकला उसको भी समझ जाएंगे और किसी को समझाने लायक बन जाएंगे। बस इंग्लिश पढ़ने का एक ही मकसद है कि कहीं पढ़ लिखा हुआ उसको पढ़ लें, समझ लें और किसी को समझा दें। और ये आपको मात्र एक ही टॉपिक है जो आपको सिखा सकता है, जिसको बोलेंगे डेली सेंटेंस। नहीं तो पैराग्राफ में, पैसेज में बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड होता है, आपको याद नहीं रह पाएगा। तो छोटे छोटे वर्ड है, आप यहीं से शुरुआत करेंगे। इट इज द फर्स्ट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यही एक अच्छा तरीका है इंग्लिश बोलने का। अब मैं देखिए क्या कर पढ़ने, मुझे ये सब बातें मत बताओ, मुझे ये सब मत बताओ। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट टेल मी ऑल दिस। बोलेंगे मेरे साथ, डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। देखो इसका होता क्या है। मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जब आपको पैसे की जरूरत होती है, आप उनसे पैसे मांगते हैं तो वो इधर उधर की बातें करता है। कहते हैं ना कि मेरे पास था पैसा लेकिन खर्च हो गया, तब हम उसको गुस्सा में बोलते हैं मुझे ये सब मत बताओ। देना है कि नहीं वो डायरेक्ट बोलो, बहाना मत बनाओ। हम उसको डायरेक्ट इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? डोंट टेल मी ऑल दिस। फिर से बोलेंगे डोंट टेल मी ऑल दिस, मतलब मुझे ये सब मत बताओ। डोंट टेल मी ऑल दिस मेरे साथ बोलेंगे और याद कीजिए। और सबसे बड़ा बात है कि याद करने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना है, यूज भी करना है, बोलना भी है, तब याद रख पाएंगे। फिर देखिए क्या कर रहा है। क्या आप वाकई में सच कह रहे हो? फिर से, क्या आप वाकई में सच कह रहे हो? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू रियली मीन इट। मेरे साथ बोलेंगे डू यू रियली मीन इट। डू यू रियली मीन इट। इसका यूज कहाँ करेंगे जो समझिए। मान लेते हैं कुछ वैसे लोग हैं जो आपके पास आकर के कुछ बोले हैं, आप कंफर्म नहीं है कि बात सही है कि नहीं, तो हम उनसे पूछते हैं सही तो बोल रहा है ना, पूरा रियली बताओ, सच तुम बोल रहा है कि बात झूठ है। वही बोला कि क्या आप वाकई में सच कह रहे हो? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू रियली मीन इट। मेरे साथ बोलेंगे डू यू रियली मीन इट। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है फाइल में। आपका गुस्सा जायज है। क्या बोलेंगे? योर एंगर इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड। देखिए हम लोग यूज यहाँ काम करेंगे, मतलब आपका गुस्सा जायज है। मान लेते हैं आपसे कुछ ऐसे गलती हो गया, कुछ गलती हो जाते हैं तो आपके गार्जियन जो होते हैं ना, आपके मम्मी पापा, वो गुस्सा करने लगते हैं। तो उनका गुस्सा जायज है क्योंकि आपने गलती किया तब वो गुस्सा किए हैं। अगले बार से गलती आप ना करें, गुस्सा भी नहीं करेंगे। यही यहाँ पे कह रहा है कि आपका गुस्सा जायज है। क्या बोलेंगे? योर एंगर इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड, JUST जस्ट और TICT और फाइड। क्या बोलेंगे? जस्टिफाइड। फिर से मेरे साथ बोलेंगे आपका गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। मेरे साथ बोलेंगे। अगला 6 क्या कर रहा है? मजाक मत बनाओ। फिर से क्या बोलेंगे? मजाक मत बनाओ। किसी को बोलेंगे ना मजाक मत बनाओ, क्या बोलेंगे? डोंट मेक फन। याद रखेंगे ऑफ एम अगला वर्ड है।
मजाक मत बनाओ, क्या बोलेंगे, डोंट मेक फन, बस इतना ही होगा। अगले जो ऑफ हिम है ना, अलग सेंस दे रहा है, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर से, मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन, मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन। मान लेते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिसके पास हम जाते हैं, दोस्त का तो काम है कभी याद रहेगा, इधर उधर का बात करेगा, एक कर मजाक, एक कर मजाक करेगा, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट बोलेंगे मजाक बनाओ, मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन। इसी को हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मेरी मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ मी। उसका मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। लड़के रहेंगे, उसका बात करेंगे तो डोंट मेक फन ऑफ हर, मतलब उनकी मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हर। ऐसे करके हम लोग चीजों को यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 7 में, दीवारों के भी कान होते हैं। पता है ना, गांव में कहावत होते हैं कि अगर आप कुछ चीजों ऐसे यूज करते हैं, कुछ लोग घर में बात करते रहते हो तो समझाते हैं कि अरे ज्यादा जोर से नहीं बोलो, दीवार के भी कान होता है। तो याद रखिए फ्रेज है, दीवार को भी कान होते हैं, क्या बोलेंगे, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। फिर से बोलेंगे, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, मतलब यहाँ तक कि दीवार के भी कान होते हैं। इवन द वॉल्स ऑफ हैव ईयर्स, मेरे साथ बोलेंगे, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। किसी को बोलेंगे ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डोंट एक्सगेरेट। फिर से बोलेंगे एक्सगेरेट, फिर से बोलेंगे डोंट एक्सगेरेट। बोलिए मेरे साथ, डोंट एक्सगेरेट। देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, मान लेते हैं आपसे कुछ वैसे गलती हो जाता है जो गलती से गलती हो गया, लेकिन आपके दोस्त लोग होते हैं या फिर कुछ वैसे लोग समाज में होते हैं कि जो आपके गलती को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ताकि आपका बदनामी ज्यादा हो। हम उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डोंट एक्सगेरेट में, मतलब बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट एक्सगेरेट। बोलिए मेरे साथ, तभी आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे और याद कर लेंगे और यूज करेंगे, तो इससे स्पोकन भी क्लियर हो रहा है। यानी पढ़ना सीख रहे हैं, अगर आप इसको बोलिएगा तो बोलना सीख जाएंगे, स्पोकन हो जाएगा। और इसी को अगर किसी को आप समझा देंगे तो पढ़ाना का स्किल भी यहीं से डेवलप आपका हो। नेक्स्ट देखिए क्या है 9 में, किसी को बुरा मत बोलो। हाँ, कुछ वैसे होते हैं ना, किसी को सलाह देते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये बोला किसी को बुरा मत बोलो, क्या बोलेंगे, डोंट स्पीक। याद रखिए यहाँ पर इल लिखा हुआ है, आई डबल एल, ई नहीं है, तो डोंट स्पीक इल टू एनीबॉडी। फिर से बोलेंगे, डोंट स्पीक इल टू एनीबॉडी। किसी को बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक इल टू एनीबॉडी। फिर से बोलेंगे, डोंट स्पीक इल टू एनीबॉडी, किसी को बुरा मत बोलो। नेक्स्ट 10 क्या कर रहा है जो समझिए, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या बोलेंगे, मेरे रास्ते से हट जाओ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मूव आउट ऑफ माई वे। फिर से बोलेंगे, मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि डेली यूज सेंटेंसेस में चीजों को हम लोग रट जाते हैं, लेकिन कहाँ यूज करेंगे हमको पता नहीं चलता। देखिए समझिए, सब जगह हम लोग मूव आउट ऑफ माई वे नहीं यूज करेंगे। देखो हम लोग यूज कहाँ करेंगे ये वर्ड होता क्या है कि रास्ते में आप चल रहे हैं, कोई ऐसे करके छींक लेता है, आप करने चाहिए। बहुत सारे बच्चे हम लोग खेलते थे, ऐसे करते हैं, कोई रास्ते में छींक लेता है, वहां पर हम बोलेंगे मेरे रास्ते से हट जाओ। गुस्सा वाले वर्ड है, क्या बोलेंगे, मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। लेकिन देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, कोई बीच में खड़ा है तो बोलते हैं साइड प्लीज, मतलब कृपया साइड हट जाइए, वहाँ अलग वर्ड यूज होंगे। या फिर साइड में प्लीज, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, वो भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वर्ड जो है गुस्सा वाले वर्ड को यूज करेंगे। कोई रास्ता मेरा छीन लिया तब बोलेंगे ना मेरे रास्ते से हट जाओ, तो मूव आउट ऑफ माई वे। यानी रट करके भी आप चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ यूज करेंगे, तभी आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और वो मैं आपके सिखाते जा रहा हूँ, आप मेरे साथ देखिए। सिर्फ 11 क्या करा जो समझिए, गुस्सा थूक दो। क्या करा है, गुस्सा थूक दो। गुस्सा थूक दो मतलब भर खखा रहे थूक दो, वही थूक देना है। कह रहा है गुस्सा थूक दो, इसका अर्थ निकला कि गुस्सा नहीं करो, ऐसा नहीं कि थूक दे पहले, मतलब गुस्सा थूक दो। क्या बोलेंगे, स्पाइट द एंगर। फिर से बोलेंगे स्पाइट द एंगर, मतलब गुस्सा थूक दो। बोलेंगे मेरे साथ, स्पाइट द एंगर, गुस्सा थूक दो। नेक्स्ट देखिए क्या करा है 12 में, कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल सही है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, किसी को बोलते हैं ना कितना शर्म की बात है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बोलिए व्हाट अ शेम। फिर से मेरे साथ बोलेंगे व्हाट अ शेम, मतलब कितनी शर्म की बात है। कुछ काम ऐसे हो जाता है ना, या फिर मान लेते हैं किसी को कोई चोरी कर लिया कुछ भी सामान, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कितनी शर्म की बात है, तो भाई हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, व्हाट अ शेम। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, व्हाट अ शेम। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 13 में, वो बहुत पतला है। और बहुत सारे सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे, वो बहुत पतला है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, He is so skinny। मेरे साथ पढ़िए तब आपको पढ़ना आएगा, He is so skinny। फिर से बोलेंगे He is so skinny। एक बात याद रखिए, skinny मतलब होता है पतला, और किसी के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक सेंटेंस बोले हैं, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वो बहुत पतला है, He is so skinny, लड़का पतला के लिए ही लगा है। लड़की को रहेंगे, बोलेंगे वह बहुत पतली है, She is so skinny। तुम बहुत पतले हो, You are so skinny।
मैं बहुत पतला हूँ, आई एम सो स्किनी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। याद रखिएगा स्किनी मतलब पतला। नेक्स्ट देखिए क्या करा 40 में, गाड़ी से उतर जाओ। मान लेते हैं हम गाड़ी से जा रहे हैं कहीं पर, किसी को बैठा दिए लेकिन मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, मेरे गाड़ी से उतर जाओ। तो क्या बोलेंगे, गेट ऑफ द कार। फिर से बोलेंगे गेट ऑफ द कार, मेरे साथ बोलिए गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। क्या बोलेंगे, गेट ऑफ द कार। नेक्स्ट देखिए क्या करा 15 में, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। फिर से बोलेंगे मेरा ऐसा मतलब नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डोंट मीन इट। फिर से बोलेंगे आई डोंट मीन इट। मेरे साथ बोलिए, इससे आपको पढ़ना आएगा। आई डोंट मीन इट मतलब मेरा मतलब ये नहीं था। देखो इसको हम यूज कहाँ करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है ना, किसी के सामने अगर हम कुछ बोल रहे हैं, गलती से मुंह से कुछ निकल जाता है, तो हमको माफी मांगने के लिए वर्ड यूज करते हैं, भाई हमसे गलती से मुंह से निकल गया, ऐसा मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। यही यहाँ पे कहा कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, वही यहाँ पे कहा कि आई डोंट मीन इट। मेरे साथ बोलेंगे आई डोंट मीन इट। आपके मुंह से भी कभी कुछ गलत किसी के सामने निकल जाता है, बोलेंगे आई डोंट मीन इट। हाँ, गलतियां इंसान से ही होती है, गलत कीजिए लेकिन उसको आपको ना पता भी चलना चाहिए कि हम गलती की हैं, अगला बार से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या करा 16 में, बोला मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे, वैसा बोलिए मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे, आई फील मच बेटर। मेरे साथ बोलेंगे आई फील मच बेटर। फिर से बोलिए मेरे साथ आई फील मच बेटर। देखो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, मान लेते हैं ना कि कोई बीमार है, आपके परिवार वाले बीमार है, वहां पर हम लोग ना पूछते हैं कि अब आप कैसा फील कर रहे हो, दवाई खा लिए हैं, ट्रीटमेंट हो गया, आपका इलाज हो गया, आप कैसा फील कर रहे हो, तो वहां पर बोलेंगे आई फील मच बेटर। किसी से पूछेंगे कि कैसा, आप कैसा फील कर रहे हो, या फिर मैं बहुत अच्छे फील कर रहा हूँ, मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे आई फील मच बेटर। फिर से बोलेंगे मेरे साथ आई फील मच बेटर। हो गया, 2-3 बार आप इसको बोलिए, इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। 17 देखिए क्या कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर से बोलेंगे ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बोलेंगे, इट्स अ बिग डील फॉर मी। मेरे साथ बोलेंगे इट्स अ बिग डील फॉर मी। मेरे साथ बोलिए इट्स अ बिग डील फॉर मी मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी होता क्या ना कि कोई आदमी होते हैं आपके पास कुछ ऑफर लेकर के आते हैं कि आप पे मेरे काम कर दोगे, हम बोलते हैं ना ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आपके काम को करेंगे, मतलब आपको मदद करेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स अ बिग डील फॉर मी। मेरे साथ बोलिए इट्स अ बिग डील फॉर मी। किसी को बोल लीजिएगा, अगर आपके मुंह से निकल गया, आप इंग्लिश सीख गए, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया, फिर अगले स्टेप में और सेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करा में, आपका अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। फिर से बोलेंगे यू यूज योर ब्रेन। आप सिर्फ बोलेंगे किसी को ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तो इंग्लिश में बोलेंगे यूज योर ब्रेन। किसी को बोलेंगे अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, तो यूज योर ब्रेन। और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो यू यूज योर ब्रेन। फिर से बोलेंगे मेरे साथ यू यूज योर ब्रेन। पता है इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब किसी से कुछ हो जाता है ना, तब बोलते हैं ना दिमाग से काम कर, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तब बोलते हैं ना यू यूज योर ब्रेन। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 19 में, ये हुआ ना बात। पता है मूवी वगैरह देखेंगे ना, तो यहाँ पर हीरो जो होते हैं या फिर कोई हीरोइन होते हैं, उनसे बोलते हैं ये हुआ ना बात। इसको ना पंच करके बात को बोला जाता है, ये हुआ ना बात। मतलब कोई अच्छे काम कोई करते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं ये हुआ ना बात। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट्स द वे। बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलेंगे, दैट्स द वे। फिर से बोलिए दैट्स द वे, ये हुआ ना बात। नेक्स्ट देखिए 20 क्या कर रहा है, कृपया अंदर आ जाइए। कृपया अंदर आ जाइए। पता है ये ऑफिस वगैरह में सब वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कृपया अंदर आ जाइए। क्या बोलेंगे, प्लीज कम इन। मेरे साथ बोलिए प्लीज कम इन मतलब कृपया अंदर आ जाइए। हाँ, पता है कहीं ऑफिस में जाते हैं ना, तो हम परमिशन भी लेते हैं, क्या मैं अंदर आऊँ। उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है कि मे आई कम इन, और सर रहेंगे तो सर, और मैम रहेंगे तो मैम। अब वो बोलेंगे हाँ अंदर आ जाइए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज कम इन। कृपया अंदर आ जाओ, हम क्या बोलेंगे, प्लीज कम इन। नेक्स्ट देखिए क्या करा है 21, आपको क्या हुआ। किसी से पूछें कि आपको क्या हुआ, तो हम लोग इंग्लिश में क्या कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंड टू यू। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। बोलेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। मेरे साथ बोलिए व्हाट हैपेंड टू यू। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। अब डायरेक्ट हम बोलेंगे ना क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड। सिंपल बोलेंगे कि क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड। होता है ना कि रोड पे चल रहे होते हैं, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे भीड़ जमा हो जाते हैं, तब जाकर के किसी से पूछते हैं क्या हुआ, हम बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड। और किसी से पर्सनल कोई काम होगा, किसी से पर्सनल कुछ हुआ होगा, तो हम उसको पूछेंगे आपको क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड टू यू। बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड टू यू। हो गया। नेक्स्ट चलिए देखिए 22 क्या कर रहे हैं,
बोला 22 में, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बोलिए व्हाट डज इट मीन, बोलेंगे व्हाट डज इट मीन, मेरे साथ बोलिए व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका क्या मतलब है। मतलब है कुछ वैसे चीजें हैं जो आपके पास आकर के कोई कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, हमको समझ नहीं आया, तो बोले आपका क्या मतलब, सॉरी इसका क्या मतलब हुआ, क्या बोलेंगे व्हाट डज इट मीन, बोलेंगे मेरे साथ व्हाट डज इट मीन्स। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है 23 में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, जब अपने दोस्त के साथ किसी से कुछ मदद के लिए मांगते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल हेल्प यू, क्या बोलेंगे, आई विल हेल्प यू। बहुत फेमस फ्रेज है ये, डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा और हमेशा यूज होने वाले वर्ड से, क्या बोलेंगे, मैं आपका मदद करूंगा, बोलिए आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट देखिए क्या करा, कोई नहीं आया, पता है मान लेते हैं आप पार्टी दिए हैं, आपका कोई दोस्त नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो किसी को बुला के देख आएगा और भर भर पेट खाएगा नहीं, भले गिफ्ट कुछ नहीं देगा, यही करा, कोई नहीं आया, क्या बोलेंगे, नोबडी कम, बोलिए मेरे साथ नोबडी कम, इंग्लिश में बोलिए नोबडी कम, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, क्या बोलेंगे, नोबडी कम। नेक्स्ट देखिए 25 क्या है, बोले मुझे दोनों पसंद है, मान लेते हैं आप अपने मम्मी पापा के साथ किसी मतलब कोई सामान खरीदने के लिए गए हैं दुकान, बोलते हैं ना कि पापा पूछते हैं कि आपको कौन पसंद है, और हमको तो सब पसंद आता है, बोलेंगे मुझे दोनों पसंद है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई लाइक बोथ, क्या बोलेंगे, आई लाइक बोथ, फिर से बोलेंगे मेरे साथ आई लाइक बोथ। अब देखिए होता क्या है, हम एक सेंटेंस आपको सिखा दिए हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे सुनिए, मुझे पसंद है आई लाइक, मुझे यह पसंद है आई लाइक इट, मुझे आप पसंद है आई लाइक यू, मुझे दोनों पसंद है आई लाइक बोथ। ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं, सोचिए और सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके बना लीजिए और उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप इंग्लिश बोलना सीख गए। 26 देखिए क्या करा, मुझे माफ कर दो, क्या बोलेंगे, मुझे माफ कर दो। मान लेते कुछ ऐसे गलती हो जाता है आपसे, तो जो हम माफी मांगना चाहते हैं, हम बोलेंगे मुझे माफ कर दीजिए, हमको गलती से हो गया, तो क्या बोलेंगे, प्लीज फॉरगिव मी, बोलिए मेरे साथ प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मतलब होता है माफी मांगना, फिर से फॉरगिव मतलब होता है माफ कर देना, तो प्लीज फॉरगिव मी मतलब कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नेक्स्ट 27 में क्या करा, कुछ तो बोलो, मान लेते कोई लोग खड़े हो गए, हम उसको खड़ा होकर के इसलिए खड़ा बोलेंगे कुछ तो बोल, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, कुछ तो बोलो, तब कुछ तो बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, से समथिंग, फिर से बोलेंगे मेरे साथ से समथिंग। समथिंग मतलब होता है कुछ भी, कुछ तो बोलो, क्या बोलेंगे, से समथिंग, कुछ तो बोलो, क्या बोलेंगे, से समथिंग मतलब होता है कुछ तो बोलो, से समथिंग कुछ तो बोलो। नेक्स्ट देखिए 28, बोले मुझे घर पर छोड़ दो, मुझे घर पर छोड़ दो, क्या बोलेंगे, ड्रॉप मी होम, बोलिए मेरे साथ ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मतलब छोड़ना, मी मतलब मुझे, होम मतलब घर, मतलब मुझे घर पर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। होता क्या है, मान लेते आप स्कूल से कहीं आप स्कूल से घर जा रहे हैं, अब बीच में आपका कोई परिचित मिल गया, कोई रिलेशन वाला मिल गया, तो बोलते हैं ना मुझे घर पर छोड़ दीजिए आप अपने बाइक से, तो क्या बोलेंगे, ड्रॉप मी होम। अरे याद रखना, अनजाने वाला आदमी को मत बोलना, नहीं तो किडनैप कर लेगा। कुछ कोई अपने ही आदमी है, मिल गए बीच में, तब बोल देना ड्रॉप मी होम, मुझे घर पर छोड़ दीजिए, क्या बोलेंगे, ड्रॉप मी होम। नेक्स्ट देखिए क्या करा 29, आपकी उम्र लंबी हो, पता है अगर आप किसी को मतलब किसी से आशीर्वाद लेते हैं या फिर किसी को हेल्प करते हैं, तो दादी लोग ये सब बोलते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, या तो क्या बोलते हैं जुग जुग जिया, जुग जुग जिया। तो आपकी उम्र लंबी हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, बोलिए मेरे साथ मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। इसका प्रयोग हम लोग किसी को आशीर्वाद देने के लिए यूज करते हैं, ब्लेस सेंस में यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। नेक्स्ट क्या करा 30 में, ये तो होना ही था, क्या है, ये तो होना ही था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस हैड टू हैपन, फिर से बोलेंगे दिस हैड टू हैपन, फिर से बोलेंगे दिस हैड टू हैपन, मतलब होना ही था। देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मान लेते कोई आपका दोस्त है चोरी कर रहा है, बार बार उसको मना कीजिए कि नहीं चोरी करना गलत बात है, जब तक नहीं पकड़ाया तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो बहुत ईमानदार बन के घूमेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं गलती से एक बार पकड़ा गया, अब आपके पास कंप्लेन आया कि देखो तो दोस्त पकड़ा गया है, आप क्या बोलिएगा, ये तो होना ही था, उसको कहिए से समझा रहे थे कि ये सब काम मत करे, लेकिन वो मानता तो है नहीं, वही बोला ये तो होना ही था, होना ही था, कभी ना कभी तो पकड़ाना ही था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस हैड टू हैपन, बोलिए मेरे साथ दिस हैड टू हैपन। इसलिए गलत काम करना अच्छा बात नहीं है, इसका रिजल्ट कभी ना कभी गलत ही होते हैं। अगर 31 देखिए क्या करा, पैर घसीट कर मत चलो, फिर से बोलेंगे पैर घसीट कर मत चलो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट ड्रैग योर फीट, याद रखिए ड्रैग मतलब होता है घसीटना, डोंट ड्रैग योर फीट, फिर से बोलेंगे डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट कर मत चलो, क्या बोलेंगे, डोंट ड्रैग योर फीट। हो गया। अब देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे, पता एक मूवी आया था पुष्पा, पुष्पा में ना ये दिखाई वो स्टाइल हो गया था, ऐसे चल रहा था ये का स्टाइल हो गया था कि पैर घसीट के चलेंगे, बस वहीं से वर्ड आ गया है।
याद रखना, कोई घसीट के चल रहा है, पुष्पा स्टाइल दिखा रहा है, तो आप बोलेंगे पैर घसीट कर मत चलो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट ड्रैग योर फीट। मेरे साथ बोलेंगे डोंट ड्रैग योर फीट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है 32 में, बोले ना सच हमेशा कड़वा होता है। बिल्कुल सही बोले हैं आप, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए क्या कह रहा है, बोले कि द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। बोलिए मेरे साथ, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सच हमेशा कड़वा होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी के सामने अगर कुछ किसी का सच बता देंगे ना तो उसको खराब लगेगा, लेकिन याद रखिए कितना खराब लगता है, लेकिन आप सच से कभी मुंह मत मोड़िएगा। सच के साथ, सच का ही हमेशा विजय होती है। सच कुछ दिन तक के छुपाए, मतलब गलत को कुछ दिन तक के सही बनाया जा सकता है, लेकिन सच हमेशा सही ही रहते हैं। आप उसका यूटिलाइज कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या करा, सच हमेशा कड़वा ही होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। मेरे साथ बोलेंगे द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। वेरी गुड। मतलब क्या आप क्या करते हो? किसी से क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या करते हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू। फिर से बोलेंगे व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। अब बताओ, हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई पूछेगा आपसे व्हाट डू यू डू, क्या बोलेंगे? आई एम स्टडीइंग। मतलब मैं पढ़ाई करता हूँ तो आई एम स्टडीइंग। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 34 में, देखिए क्या कह रहा है कि आपको शांत रहना होगा। आपको शांत रहना होगा। क्या बोलेंगे? यू नीड टू रिमेन काम। यू नीड टू रिमेन काम। CALM काम पढ़ा जाता है। क्या बोलेंगे? यू नीड टू रिमेन काम। CALM काम। फिर से यू नीड टू रिमेन काम, आपको शांत रखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्या बकवास है। पता है फिल्म वगैरह देखते हैं ना, तो हीरोइन बोलती है कि व्हाट नॉनसेंस, मतलब क्या बकवास है, क्या बकवास तुम बातें कर रहे हो। यही कह रहा क्या बकवास है। क्या बोलेंगे? व्हाट अ नॉनसेंस। क्या बोलेंगे? व्हाट अ नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब होता है ये बकवास करना, बेवकूफ की तरह बोलते रहना। तो क्या बोलेंगे? व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अपनी जीभ पर नियंत्रित रखो, मतलब ज्यादा मत बोलो। तो क्या बोलेंगे? कंट्रोल योर टंग्स। अपना जीभ पर नियंत्रित रखो, कंट्रोल योर टंग्स। बोलेंगे कंट्रोल योर टंग्स, अपने जीभ पर नियंत्रित रखो। अब कभी किसी को बोलते हैं ना कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब अपने आप पर नियंत्रित रखो, खुद पर नियंत्रित रखो। उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल योर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है 37 में, वो हकला रहा था। हकलाना समझते हैं, मतलब कोई तुतरा के बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं चला, तो बोलते हैं हकलाता है। और हकलाना की मीनिंग होता है स्ट्रेमलिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रेमलिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रेमलिंग। स्ट्रेमलिंग मतलब होता है हकलाना। तो वो हकला रहा था। क्या बोलेंगे? ही वाज स्ट्रेमलिंग। STAMMERING, स्ट्रेमलिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रेमलिंग। स्ट्रेमलिंग मतलब होता है हकलाना। फिर से वो हकला रहा था, ही वाज स्ट्रेमलिंग। वो हकला रहा था, ही वाज स्ट्रेमलिंग। नेक्स्ट देखिए क्या करा 38 में, नजर ना लगे। नजर ना लगे इसमें क्या बोलेंगे? टच वुड्स। क्या बोलेंगे? टच वुड्स। टच मतलब होता है छूना, वुड मतलब लकड़ी। अब बताओ, लकड़ी को छुओ, इसका अर्थ तो यही निकला, लेकिन स्पोकन में डेली यूज सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। डेली यूज सेंटेंस में आपके मीनिंग के अनुसार नहीं चलता, ग्रामर का कोई लॉजिक नहीं यूज होता है। याद रखिए, किसी को बोलना है नजर ना लगे, इसका इंग्लिश एक ही होता है टच वुड्स, जो आपको कहीं सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ग्रामर में ये सब चीजें तो है ही नहीं। तो याद रखिए, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे जो हम लोग बोलते हैं और बोलते ही हैं, मम्मी तो यूज करके करते हैं। मान लेते बेटी बहुत ज्यादा सज गई, बाहर निकल रही है, तो होता है हमारी बेटी की नजर ना लगे, ऐसे करके। तो किसी की नजर ना लगे, क्या बोलेंगे? टच वुड्स। अब देखो हम लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे, जब इसको फ्रेज को सीख जाएंगे ना, सेंटेंस बनाएंगे कि आपको किसी की नजर ना लगे, उसे किसी की नजर ना लगे, मेरी प्यारी बेटी को किसी की नजर ना लगे। तो हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। अब किसी की नजर ना लगे, हमको मीनिंग में नहीं लगेगा पता, तो कैसे हम बनाएंगे? इस उद्देश्य से डायरेक्ट आप पहले याद कर लीजिए, फिर जब इसका सेक्शंस लेकर के आएंगे तो सारा हम लोग ट्रांसलेट करके सीखेंगे। तो नजर ना